राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू शरणार्थी जो है वो राजस्थान में रहते हैं और जैसे ही ये कानून लागू हुआ जबरदस्त जश्न मनाया गया वहां। देखिए पंकज, सिर्फ रहते ही नहीं है, अब ये जो लागू होने के बाद की तस्वीर देखिएगा कि जो आधे यहाँ रहते हैं, आधे पाकिस्तान में रिश्तेदार, अब सीए लागू होने के बाद में वो भी यहाँ पर आएंगे क्योंकि नागरिकता के इंतजार में वो पाकिस्तान में इंतजार कर रहे थे कि जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको नागरिकता मिले तो वो आ जाए। अभी इस वक्त मैं शरणार्थी परिवार के साथ में हूँ। ये अकबर राम जी और इनकी वाइफ समता है। ये 11 साल पहले पाकिस्तान से यहाँ आए थे और अभी तक इनको नागरिकता नहीं मिली और इनका आधा से ज़्यादा परिवार अभी पाकिस्तान में रह रहा है। तो अकबर राम बहुत खुश हैं अब तो? हम बहुत खुश हैं जी। हम मोदी और अमित शाह के तो हम ऐसे समझ लो कि हमारे गुरु जी हो गए। वो ऐसे ना अमित शाह ने जो किया था मैं ये लागू करूंगा तो इलेक्शन से पहले करूंगा, वो उसने करके दिखाया है। अब आपको नागरिकता मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। अभी हम इसी के इंतजार में बैठे थे। हम 11 आदमी हैं, 11 आदमी का परिवार है, तो हम मतलब लाख सवा लाख रुपया किधर भरे सीए के इसलिए बैठे थे कि हमारा मतलब फ्री में काम हो जाएगा। हम इसी के इंतजार में थे। वो मतलब और आपको क्या नागरिकता नहीं मिली, इससे क्या नुकसान हो रहा था? 11 साल से आप हिंदुस्तान में बिना नागरिकता के रह रहे थे। हमें मतलब राशन नहीं मिल रहा था, हमें कोई दवाई की इसकी सुविधा नहीं मिल रही थी। अभी मेरी बच्ची को पथरी है, प्राइवेट में मैं गया हूँ कि 35 से 40 हज़ार रुपये लगते हैं। मेरे पास पैसे इतने हैं नहीं और मतलब ऐसे में से लेके गया। सरकारी अस्पताल में कार्ड चाहिए, वो आपके पास नहीं है, तो अब आपका कार्ड बन जाएगा? अभी कार्ड बन जाएगा, सब चीज़ बन जाएगी। अभी हमें पूरी मतलब सुविधा। अच्छा, दूसरा, आपके परिवार के लोग जो पाकिस्तान में कितने रह रहे हैं? कितने भाई आप यहाँ आ गए? हम 3 भाई, 1 बहन इधर आ गई, बगैर 2 बहनें, 1 भाई और वो जो पीछे है। तो अब वो भी यहाँ आएंगे? हाँ, वो भी सारे मेरे मासी मौसी के लड़के वड़के, ये वो सब पूरा मामे के लड़के मामे हो गए और मेरे सास ससुर साले। परेशानी क्या थी वहाँ? क्या परेशानी थी, क्यों आया? परेशानी ये थी कि मतलब उधर जो ना मतलब हमारी इज्जत नहीं थी। ये पुलिस में जाओ तो सुनवाई नहीं होती थी, किधर भी जाओ कोई मतलब वो हमारे को वो नहीं मिलता था। इसलिए हाँ लड़कियाँ भगा के ले जाते थे तो हम उधर कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उल्टा पैसे देने पड़ते थे, लाख 2 लाख रुपया देना पड़ता था। एक तो इज्जत गई। तो पंकज जी, आप देखिए कि परेशानी थी, आए क्यों, सब जानते हैं किस तरीके की प्रताड़ना थी। लेकिन यहाँ पर ये जयपुर के अंदर, जयपुर से ज़्यादा जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर बड़ी संख्या में रह रहे हैं। 30,000 राजस्थान में ऐसे अभी पात्र हैं जिनको सीए के तहत सीधे नागरिकता मिल सकती है। हालांकि संख्या वैसे तो लाखों के अंदर है, बड़ी संख्या का। एक महिला भी नजर आ रही है भवानी, क्या उनसे भी बात करेंगे? वो बात करेंगी क्या? जी, आप ये क्षमता देवी है। क्षमता जी, आप बताएं, आज घर पे क्या बना रहे हैं? आज तो बहुत खुश होंगी आप। हाँ, मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, हमारो नागरिकता मिल गई है। ये मिठाई कुछ बना रहे हैं? मिठाई हलवा बनाएंगे? हाँ बनाएंगे, खाएंगे, हलवा खाएंगे, मिठाई मंगवाएंगे। हम तो नाचेंगे कूदेंगे, हमारे को नागरिकता हो गई है, हो जाएगी। बिल्कुल भवानी, तो हम इनकी खुशी समझ सकते हैं और सीधे सीधे गुरु बता दिया इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। और जाहिर बात है अब इन्हें नागरिकता मिलेगी और इनके जो रिश्ते नाती हैं जो पाकिस्तान में है, क्रॉस द बॉर्डर हैं, वो भी आएंगे, ऐसी इन्हें उम्मीद है। तो बेहद खुश है। राजस्थान, जयपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां के लोगों की बात आपको सुनाई। तो देश की राजधानी दिल्ली की भी अगर हम बात करें तो सीए को लेकर यहां पर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद शरणार्थियों में खुशी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद लोग मोदी सरकार के सपोर्ट में जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, पगड़ी लगाए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां पर हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद खुश हैं। यानी जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया और उसके बाद लोगों में बेहद खुशी है और वो खुशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। जावेद मंसूरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जावेद, बेहद खुशी यहां दिल्ली में भी जो शरणार्थी रह रहे हैं उनमें। देखिए, सालों का इंतजार उन लोगों का खत्म हुआ है जो शरणार्थी के तौर पर वो रह रहे थे। लेकिन अब जब सीए नोटिफाई हुआ है तो एक और चीज़ है जिस पर नज़र जानी चाहिए, वो है सिक्योरिटी के इंतजाम। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हमारी मौजूदगी है पंकज, और मैं सीधे तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा
डीसीपी ऑफिस के बाहर अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। इनकी यहाँ पर ब्रीफिंग होगी और उसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इनकी तैनाती की जाएगी। आप दंगा नियंत्रण वाहन देख सकते हैं, टीएसआर के जो ग्रुप है उसके जवान आप यहाँ पर देखेंगे। अब मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी आप देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है, आरएएफ की तैनाती है और अब इनकी यहाँ पर ब्रीफिंग होगी। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो यहाँ पर अपने पूरे साजो सामान के साथ जुटना शुरू हो गए। हमें याद करना होगा साल 2020 फरवरी का महीना था जब सीए को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो नॉर्थ ईस्ट में भी बड़े प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद किस तरह से माहौल ख़राब हुआ, दंगे की शक्ल अख्तियार कर ली गई थी और उसके बाद देखा कि किस तरह से नुकसान हुआ वो भी हमने देखा। लेकिन अब जब सीए नोटिफाई हुआ है तो इस तरह की किसी भी आशंका से निपटने के लिए माहौल ख़राब ना हो, लिहाजा भारी पैमाने पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, चाहे सीलमपुर बिल्कुल। तो जो खास तौर पर सेंसिटिव इलाके हैं वहां किसी भी तरह के इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो, उससे निपटने के लिए सुरक्षा बल की जबरदस्त तैनाती कर दी। खासतौर पर शाहीन बाग का जो इलाका है जहां प्रोटेस्ट हुआ था, जबरदस्त विरोध हुआ था सीए को लेकर, वहां लोग बैठ गए थे सड़कों पर, काफी वक्त तक वहां सड़क को रोक कर रखा था। वहां पर एहतियातन फ्लैग मार्च भी किया गया है। दिल्ली के मजनू का टीला में हिंदू रिफ्यूजी कैंप है, वहां पर हमारे सहयोगी मानव यादव है। मानव, किस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया जब नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया सीए को लेकर? पंकज देखिए, तकरीबन बीते 6 साल में ये मैं चौथी दफ़ा हूँ जब मैं इस रिफ्यूजी कैंप में पहुँचा हूँ और हमने वो परेशानियाँ यहाँ पर देखी हैं कि नागरिकता ना होने के चलते ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं। हालांकि तमाम समाज सेवी जो संस्था है वो ज़रूर मदद करती है। सोना दास इस रिफ्यूजी कैंप की प्रधान है और जब भी मैं आपके पास आया आपने अपनी परेशानी बताई, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि रात से आप लोग अब मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत परमात्मा, हम तो भावना से दिल से कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को बार बार नमस्कार है, हमारे देश के गृह मंत्री को बार बार नमस्कार है, जो हमारी ये गरीब जो शरणार्थी रिफ्यूजी जो हिंदू परिवार जो उनकी सुन ली है और भारतवासियों को भी हम धन्यवाद कहते हैं, सब भाइयों को भी। तो ये हमारी बहुत सुनी, बहुत खुशी की बात है। ऐसी तो खुशी की बात है ना जीवन में, हम तो सोचा ही नहीं। जी, अगर मैं बदलाव की बात करूं तो क्या दिक्कत आती थी नागरिकता ना होने की वजह से? आपके बच्चों को, आपकी महिलाओं को पाकिस्तान में क्या दिक्कतें आई थी उसके चलते आप यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा बता पाए हमारे दर्शकों को। देखो, पाकिस्तान के अंदर जो भी हम रह रहे थे वहाँ पे जी, तो हमारा जीवन नर्क की तरह वहाँ पे रह रहा था। तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे वहाँ पे बहू बेटियों की सुरसत रहती, तो क्यों वहाँ से निकलते, हम घर बार क्यों छोड़ते, हमारी जन्मभूमि क्यों छोड़ते? और भी अभी भी हमारी जन्मभूमि वही है, वो परमात्मा जो है ना, जीवन तक हम भूलेंगे नहीं, मगर छोड़ना पड़ गया ना। बिल्कुल मानव, तो जो लोग हैं वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू है। किस तरह की जिंदगी उन्होंने अभी तक जी है, उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका सपना एक तरह से साकार किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद कर रहे हैं। तो लगभग हम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से सीए को लेकर नोटिफिकेशन लागू हुआ है उसके बाद बेहद खुश हैं लोग। वो शरणार्थी जो यहाँ भारत में रह रहे थे, अब उन्हें नागरिकता मिलेगी। उधर नोएडा में सीमा हैदर ने सचिन के साथ नागरिकता कानून लागू होने पर जश्न मनाया। उन्होंने पटाखे जलाकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को नागरिकता संशोधन कानून का सपोर्ट किया। तस्वीरें में आप देखिए, सीमा हैदर अपने पति के साथ नजर आ रही हैं और जबरदस्त तरीके से जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये नोएडा की तस्वीरें जहां सीमा हैदर अपने पति के साथ पटाखे जलाकर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, मोदी जी। और जरा अब आपको गुजरात लिए चलते हैं। अहमदाबाद में लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून लागू होने पर जश्न मनाया। इन लोगों के साथ वहां के जो एमएलए हैं वो भी मौजूद रहे। इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में हमारी मौजूदगी है और सीए के लागू होने के बाद आप देखें किस तरीके से यहाँ हिंदू रिफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाले लोग घरों से बाहर आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और इनके लिए अब वो मौका आ गया है जब ये फाइनली सेलिब्रेट कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं। ऐसे कई परिवार यहाँ पर हैं जो पहले या पाकिस्तान से, सिंध प्रांत से यहाँ पर आए हैं और यहाँ रह तो रहे थे लेकिन नागरिक नहीं थे। और अब जब ये बात सामने आई है कि सीए लागू हो रहा है, एक एम्पावर्ड कमेटी को दिया गया है काम जो क्रियान्वयन इसका करेगी। हम लोग के लिए शायद समझना भी इस चीज को मुश्किल है, लेकिन वो लोग जो 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं
नागरिक नहीं है, अपने बच्चों के कुछ काम करवाने के लिए, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता था नागरिकता। अब 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद वो इंतजार खत्म हो रहा है। सीए को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और ऐसे में इनकी खुशी का यहाँ ठिकाना नहीं। कैमरा पर्सन सुनील यादव के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। और आइए गुजरात से अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से भी जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां सीए लागू होने के बाद मतुआ समुदाय, इसमें जबरदस्त खुशी की लहर है। मतुआ समुदाय बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए रिफ्यूजीज हैं और आप देखिए किस तरह से, प्रधानमंत्री भी आपको मालूम होगा जब बांग्लादेश गए थे तो वहां मतुआ समुदाय ने उनका जबरदस्त स्वागत किया था और उस वक्त एक वादा प्रधानमंत्री ने किया था कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन लागू होगा, किस तरह से अब आप देखिए अभी अब नोटिफिकेशन लागू हो गया है तो लोगों में किस तरह की खुशी है। उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।